नमस्कार आप सभी को। आप सभी के समक्ष हम हाजिर हैं एक शानदार कहानी के साथ। इस कहानी से हम सीखेंगे इंग्लिश, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग और इस स्टोरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगर आपका लेवल बहुत बेसिक है तो आप प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग पे ध्यान रख सकते हैं, और अगर आप थोड़ा मॉडरेट लेवल है या हाई लेवल है आपका, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान रख सकते हैं। शैडो, शैडो का मतलब होता है परछाई, ठीक। नंदिनी काउ वॉज ग्रेजिंग इन अ ग्राउंड, ये हो गया हमारा प्रोनाउंसिएशन का पार्ट, ठीक है। तो पहले हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, फिर हिंदी अर्थ समझेंगे, फिर ग्रामर, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हो गया? नंदिनी जो एक गाय थी, ठीक, वह चर रही थी। वॉज ग्रेजिंग का मतलब चर रही थी, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। इन अ ग्राउंड, एक मैदान में। देखिए ग्राउंड का मतलब ज़मीन भी होता है, ग्राउंड का मतलब मैदान भी होता है, ठीक है। अगर यहाँ फील्ड लिखा होता तो ज़्यादा बेटर रहता, ग्राउंड भी सही है। अब अगर हम इस सेंटेंस से रिलेटेड ग्रामर की बात करें, ठीक है, देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमारी वॉज है, ठीक। वॉज सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग होता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो यहाँ जो नंदिनी है ये केवल एक लोग है, ये सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए वॉज हेल्पिंग वर्ब। और इसके साथ मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में है। ये देखिए आखिरी में आईएनजी लगा है ना, तो ये कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो जाएगा, जिसका अर्थ निकलेगा चर रही थी। ऐसा वो पास्ट में काम कर रही थी, ये वाला चरने वाला। नंदनी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक है। काऊ का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक है। ग्राउंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इन होता है प्रेपोजिशन और ए होता है आर्टिकल, ठीक है, किसी भी नाउन के पहले लगता है। तो नाउन हमारा ये है, ठीक है। सी कॉट साइट ऑफ समथिंग एट हर बैक। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसकी निगाह पड़ी, ठीक है। कॉट साइट का मतलब होता है नज़र पड़ना या निगाह पड़ना। ऑफ समथिंग, किसी चीज़ पे, ठीक है। एट हर बैक, जो उसके पीठ के पीछे था, ठीक। सी हो गया हमारा प्रोनाउन। किसके लिए यूज़ हुआ है? नंदिनी के लिए, जो कि नाउन है। तो ऐसे सब जो नाउन की जगह प्रयोग होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक। अब नंदिनी क्योंकि फीमेल है इसलिए सी यूज़ हुआ है, अगर ये मेल होती तो यहाँ ही यूज़ होता, ठीक। कॉट हमारी वर्ब हो गई, जो कैच वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताता है, ठीक। साइट क्या है? नाउन है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन है, समथिंग फिर से नाउन है, एट प्रीपोजिशन है, और हर क्या है? ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। बैक क्या है? नाउन है, ठीक। सी वॉज स्केर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम देयर। इसका मतलब क्या हुआ? वह थी डरी, स्केर्ड मतलब डरी, वह डरी हुई थी, ठीक है। एंड और स्टार्टेड शुरू किया, रनिंग भागना, फ्रॉम देयर वहाँ से, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड से पहले, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी लिंकिंग वर्ब, या आप समझ लें एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब ही है। और स्केर्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है, ठीक। पास्ट पार्टिसिपल इसी को कहते हैं, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह रोल करने लगे उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। एंड कंजंक्शन है, ये क्या काम कर रहा है? इस वाली वर्ब को, वॉज स्केर्ड को
वॉज को और स्टार्टेड वर्ब वाले सेंटेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक के इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, स्टार्टेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएगा। ठीक है, तो दोनों पास्ट के टेंस को एंड कंजंक्शन कनेक्ट कर रहा है छोटा छोटा सेंटेंस बना के। द थिंग शी कॉट साइट ऑफ बिहाइंड हर ऑल्सो बिगैन टू चेज हर। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, द थिंग वो चीज़, शी कॉट साइट ऑफ जिसका या जिस पे उसकी नज़र पड़ी थी। ठीक है, कॉट साइट ऑफ का मतलब नज़र पड़ी थी जिस चीज़ पे, बिहाइंड हर उसके पीछे, ऑल्सो भी, बिगैन टू चेज हर वो भी उसका पीछा करने लगा। ठीक है, बिगैन मतलब शुरू किए या लगा, टू चेज मतलब पीछा करना, हर उसका, तो उसका पीछा करना वो भी शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे ही वहाँ से वो भागी। ऑन हर वे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अपने रास्ते पे। देयर वॉज उसके रास्ते पे। ठीक है, नंदिनी के रास्ते पे, हर नंदिनी के लिए प्रयोग हुआ है। देयर वॉज अ ह्यूज बनियान ट्री, इसका मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल, ह्यूज मतलब विशाल, बनियान मतलब बरगद का पेड़ था। ठीक है, वहाँ पे एक विशाल बरगद का पेड़ था। ठीक है, व्हेन जब, द ट्री सॉ नंदिनी रनिंग जब पेड़ ने, द ट्री मतलब पेड़ ने, देखा नंदिनी को दौड़ते हुए। ठीक है, सी आस्क्ड उसने पूछा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेंटेंस है, यहाँ तक, इसमें मेन वर्ब हमारी सॉ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का बताएगा। ठीक है, कॉमा के बाद यहाँ तक का एक छोटा सा क्लॉज है, इसमें भी वर्ब की फॉर्म सेकंड है, तो ये बताएगा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ठीक है, नंदिनी वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों भाग रही हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज़ देखिए, जब कभी भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसमें अगर WH वर्ड है, जैसे यहाँ है वाई, ठीक, उसके बाद आपको टेंस के हिसाब से रखना है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ जैसे इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखा गया है, तो आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया नंदिनी के लिए, रनिंग मेन वर्ब हो गया ING में। ठीक, रेस्ट फॉर अ वाइल, इसका मतलब क्या है, आराम कर लो कुछ पल भर के लिए या कुछ देर तक। फॉर अ वाइल का मतलब कुछ देर तक। अंडर माई शेड, मेरे परछाई के नीचे या मेरी छाया के नीचे, मेरी छाया के नीचे, अंडर मतलब के नीचे। यू विल फील बेटर, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें महसूस होगा अच्छा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यू सब्जेक्ट, विल मॉडल है या आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, और फील मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में। तो विल के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ये बताता है सिंपल फ्यूचर का टेंस। ठीक है, जिसका अर्थ निकलेगा तुम फील करोगे या महसूस करोगे अच्छा, अभी किया नहीं, आराम करने के बाद ऐसा होगा। नंदिनी वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है, नंदिनी जो थी वो बहुत थक गई थी। ठीक है, सो इसलिए, सी एक्सेप्टेड द ऑफर, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया इस ऑफर को। ठीक है, एक्सेप्टेड क्या है, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताता है। ठीक, दिस टाइम इस समय या इस बार, व्हेन नंदिनी लुक्ड बैक, जब नंदिनी ने देखा पीछे।
लुक्ड बैक का मतलब पीछे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, लुक बैक ये होता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इसमें क्योंकि हमको पास्ट इंडेफिनिट का टेंस रखना है, तो यहाँ लुक जो वर्ब वाला है इससे इसको हमने सेकेंड फॉर्म में रख दिया ईडी लगाकर, ठीक। सी फाउंड नोबडी, इसका अर्थ क्या है? उसने पाया किसी को भी नहीं, मतलब वहाँ कोई नहीं था, ठीक। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो ये फाउंड जो है ये फाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएगा, ठीक है। सी फेल्ट रिलीव्ड ऑफ द फियर एंड टोल्ड एवरीथिंग टू द ट्री। इसका अर्थ क्या है? सी फेल्ट रिलीव्ड मतलब वह महसूस की चिंता मुक्त, ठीक है। ऑफ द फियर मतलब डर के या डर से, और बताया सब कुछ पेड़ को, टू द ट्री मतलब पेड़ को। द ट्री वॉज वेरी वॉइस, इसका मतलब क्या है? जो पेड़ था, ठीक है, वह था बहुत बुद्धिमान, ठीक है। अब यहाँ वॉज फिर से वर्ब है, ये सिंपल पास्ट का टेंस बताता है, ठीक है। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड एक्सप्लेन्ड, इसका मतलब क्या है? उसने या वह समझ गया, अंडरस्टूड मतलब समझ गया सब चीज़, एंड और एक्सप्लेन्ड समझाया, ठीक। ही प्रोनाउन उस पेड़ के लिए प्रयोग हुआ है। अंडरस्टूड मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में, कोई हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है, ठीक। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएगा। एंड कंजंक्शन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेंटेंस है और यहाँ तक जो वर्ब है, ठीक है। सेंटेंस दोनों, इस सेंटेंस में दोनों वर्ब का सब्जेक्ट कॉमन है ही, ठीक है। एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बता रहे हैं, ठीक है। नंदिनी द थिंग दैट वॉज फॉलोइंग यू वॉज नथिंग बट योर शैडो, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? वह कहता है नंदिनी जो चीज़, ठीक है, दैट थिंग दैट वॉज फॉलोइंग यू जो तुम्हारा पीछा कर रही थी, वॉज नथिंग वो कुछ नहीं था, बट योर शैडो जबकि तुम्हारी परछाई थी, ठीक है। अ शैडो फॉर्म्स इन द डे लाइट, ठीक है। तो वो क्या कहता है? एक परछाई बनती है, फॉर्म्स इन द डे लाइट दिन के उजाले में, ठीक है। डे लाइट का मतलब दिन का उजाला। अब देखिए यहाँ से सेंटेंस चालू हुआ है, एंड कंजंक्शन है, ठीक है, और यहाँ सेंटेंस खत्म हुआ। इस पूरे सेंटेंस में दो वर्ब है, एक डिसअपीयर्स एक फॉर्म्स, ठीक है। दोनों वर्ब की फॉर्म फर्स्ट है जिसमें आखिरी में यस लगा है, ठीक है, क्योंकि वर्ब में जब हम यस लगाते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर होती है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहता है तभी वर्ब सिंगुलर रहती है, ठीक है। तो ये हो गई एक वर्ब ये हो गई, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो शैडो की बात कर रहा है ये एक तरीके से यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। तो फैक्ट वाली चीज़ें बताने के लिए हमको टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का रखना पड़ता है, ठीक है। डिसअपियर्स इन द डार्क, इसका मतलब क्या है? गायब हो जाती हैं अंधेरे में, डार्क मतलब अंधेरा। दस इस प्रकार, व्हेन यू वर ग्रेजिंग इन द सनलाइट, ठीक है, जब तुम चर रही थी, वर ग्रेजिंग का मतलब चर रही थी। तो ये भी देखिए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस बताएगा। यू जब सब्जेक्ट बनता है तो इसके साथ हमेशा वर ही हेल्पिंग वर्ब आती है पास्ट में, ठीक है, वॉज नहीं आएगा। इन द सनलाइट सूर्य की रोशनी में या उजाले में,
यू सॉ योर शैडो, तुमने देखा अपना परछाई। बट, लेकिन, नाउ, अब, अंडर माई शेड, मेरे छाँव के नीचे। अंडर माई शेड का मतलब क्या है? मेरे छाँव के नीचे। इट हैज़ डिसअपियर्ड, यह गायब हो गया है। ठीक है, इट किसके लिए यूज़ हुआ है? जो चीज़ उसका पीछा कर रही थी, उसकी परछाई। ठीक है, हैज़ डिसअपियर्ड, गायब हो गया है। हैज़ के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म में है, तो ये बताती है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। ठीक है, ये किस लिए प्रयोग होता है? जैसे कोई चीज़ अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हो गई। ठीक है, तो जैसे उसकी परछाई अभी हाल फिलहाल में उसका पीछा छोड़ दी, तो इसलिए हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। ठीक है, नाउ, एज एवरीथिंग वॉज क्लियर टू नंदिनी, जैसा कि अब सब कुछ स्पष्ट था नंदिनी को। ठीक है, वॉज क्लियर टू नंदिनी का मतलब स्पष्ट था नंदिनी को। सी स्टार्टेड ग्रीनिंग एट हरसेल्फ। ठीक है, उसने शुरू किया ग्रीनिंग एट हरसेल्फ मतलब खुद पे मुस्कुराना, कि जैसे आपसे ये बचकानी कोई हरकत हो जाती है ना, तो आप अपने आप ही एक तरीके से शर्म और मुस्कुराते हो लज्जा में, तो वही सेंस देने के लिए यहाँ लिखा है ग्रीनिंग एट हरसेल्फ। ठीक है, वह खुद पे मुस्कुराने लगी। तो ग्रीनिंग एट का मतलब होता है खुद पे मुस्कुराना।